गए। अब ब्रज की तो हालत कुछ और ही हो गई। पहले तो मैया अपने लाला से कहती अरे दादी के उठ नहीं रहे हो, जा जाकर के गैया को चरा। पर अब मैयाओं की स्थिति अलग हो गई है। वही लाला है पर हाय ये मेरे से अलग नहीं जाए, छाती से चिपका करके घूमती रहे। हाय ये मेरे से अलग नहीं जाए और जावे तो दूर दूर तक पहुंच जाए। अरे लाला जल्दी आ जाइए लौट करके। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वह लाला लाला नहीं है, वे तो त्रिभुवन को मोहित करने वाले श्री कृष्णचंद्र है। हृदय से चिपक रहे हैं। दूसरी ओर गैया पहले उनके बछड़ाओं को लेकर के जाते तो चलने के लिए बछड़ा चले जाते, लेकिन अब तो जब बछड़ाओं को ग्वाल वाल अलग करते हैं तो महाराज गैयाओं की स्थिति क्या है? अपने खूंटाओं को तोड़ तोड़ करके वाह वाह करती भाई दौड़ पड़ती है, दौड़ पड़ती है। बलराम जी ने ये देखा, 1 वर्ष तक ऐसा चलता रहा। 1 वर्ष तक बलराम जी ने देखा कि ये हुआ क्या ब्रजवासियों को। जितने ग्वाल बाल हैं अब तक तो हमारे संग में खूब बछड़ा चराने के लिए जाते, पर आज की स्थिति ना तो कोई मैया छोड़ रही है इनको, तो दूर दूर तक जाती है और ये गैया भी खूंटा तोड़ रही है। जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो क्या देखते हैं कि किसी गैया के नीचे कौन है? वो बछड़ा नहीं है, श्री कृष्णचंद्र दुग्ध पान कर रहे हैं। वो जो मैया की गोद में है वो कौन है? बोले श्री कृष्णचंद्र बैठे हैं। जहां देखो तहां मदन मोहन वंशीधर वही वृंदावन चंद्र बैठे, सब निहाल हो रहे हैं, सब ब्रजवासी निहाल हो रहे हैं। बलराम जी ने कहा भैया ये क्या लीला है? इन्होंने कहा ये सब लीला मेरी करी धरी है भैया। इन सब की इच्छा थी कि ये मेरा मेरा प्रेम स्वीकार करें और ये समस्त गोपिकाएं ये कोई कोई एक जन्म की उपासना नहीं, इनकी बहुत जन्मों की उपासना है और मैं इन सब की उपासना का फल देने ही तो आया हूं इस रूप में। वहां दिव्य आनंद होने लगा। उसी क्षण एक लीला और हुई। भगवान ने ब्रज की एक एक इंच भूमि को चाट करके पवित्र किया। कैसे किया? भगवान बछड़ाओं के रूप में जब बने तो आज गैया बछड़ा इधर चल रहे हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। अब जब बछड़ा चाटेगा कुछ घास खाएगा तो जीव जमीन पर जाएगी या नहीं जाएगी? तो एक एक इंच भूमि को भगवान ने चाट करके पवित्र किया है, एक एक इंच भूमि को। एक ये भी लीला। उस समय सांडिल्य जी महाराज को इस लीला का जब भान हुआ कि अरे जिस घर में देखो उस घर में श्री कृष्णचंद्र ही हैं, कोई और है ही नहीं। तो उसी समय कहा अरे मैयाओ सुनो सुनो, जितना जल्दी हो सके अपने छोरान को संबंध अपनी छोरीन दे कर दो। क्यों? बोले जाई बहाने ते समस्त ब्रज की रमणियों का वर्ण श्री कृष्णचंद्र कर लेंगे। उसी समय सांडिल्य जी के कहने से सबका ब्याह श्री ठाकुर जी के संग में हुआ है। ये ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं। इन लीलाओं को सुनकर सुनना कहना महाराज जी शरीर का भान भुला देता है, पर हो रसिक प्रेमी सुनने वाले हो तो आनंद बनता है। तो वही ब्रह्मा जी को जब भान हुआ कि अरे ऊपर भी वही ग्वाल बाल बछड़ा और नीचे भी वही ग्वाल बाल बछड़ा, ये हो क्या रहा है? ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, भगवान की लीला को समझ नहीं पाए। त्राहिमाम त्राहिमाम गिरिराज त्राहिमाम करते हुए चरणों में पड़ गए। भगवान ने क्षमा किया, लेकिन कहा ब्रह्मा जी एक अपराध इंद्र कर चुका है और दूसरा अपराध तुमने किया है। इंद्र का अपराध तो इतना बढ़िया था कि उसने जो अपराध किया उसके कारण मेरे सारे ग्वाल बाल ब्रजवासी मेरी गैया सब मेरे निकट आ गए, वो भी 7 दिन और 7 रात। अभी हम सुनाएंगे आपको। और तुमने जो काम किया उससे मेरे ग्वाल बाल बछड़ा मेरे से दूर हो गए। अपराध बहुत बड़ा है। क्षमा तब मिलेगी जब तुम इन सबको मेरे से मिलाओगे। ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभु क्या आदेश है मेरे लिए, किस लीला का विस्तार करना चाहते हैं? भगवान मुस्कुराए कहा ब्रह्मा जी अब तुम कलिकाल में श्री नाभा गोस्वामी जी के रूप में अवतरित होगे, प्रकट होगे और भक्तों की माला बनाना, भक्तों के चरित्रों का ग्रंथ बनाना
और ले जाकर के मेरे हृदय कमल पर विराजित कर देना। उस समय का दंड तुम्हारा कलिकाल में भक्तमाल लिखने के बाद समाप्त हो जाएगा। बोलिए श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय हो।